गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का पार्ट फर्स्ट सूची पर्यावरणम। इससे पहले जो 3 श्लोक थे वो तो हमने कंप्लीट कर ही लिए थे और आज पढ़ेंगे सूची पर्यावरण का चौथा श्लोक। श्लोक कौन सा है? कंचित कालम नए माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम सूची पर्यावरणम। तो देखो इसका अनुवाद कैसे होगा। जो कवि हैं, कवि हरिदत्त शर्मा, वो क्या कहते हैं? पाठ का नाम है सूची पर्यावरणम यानी कि शुद्ध पर्यावरण। तो कवि देखो क्या कह रहा है। कंचित, कंचित का मतलब होता है कुछ। कंचित का मतलब क्या होगा? कुछ। कालम का मतलब होता है समय, कुछ समय के लिए। कंचित कालम, कुछ समय के लिए। माम यानी मुझे, अस्मात् यानी इस। अस्मात् का मतलब क्या होगा? इस। नगरात यानी नगर से, क्योंकि ज्यादा जो पर्यावरण का जो प्रदूषण होता है वो नगरों में होता है। इसलिए कवि क्या कह रहा है कि कुछ समय, कालम का मतलब समय, यानी कि क्या हुआ इसका मतलब? कुछ समय के लिए। माम मुझे, अस्मात् यानी इस, नगरात नगर से, बहुत दूरम बहुत दूर, नए का मतलब क्या होगा? ले चलो। तो पूरी पंक्ति का एक साथ क्या होगा इसका अनुवाद? कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। अब देखो ये क्या कह रहा है? कुछ दूर है, नगर से बहुत दूर ले चलो। अब देखो कहां जाना चाहता है? ग्रामांते। ग्रामांते का मतलब क्या होता है? गांव के अंत में, यानी कि गांव की सीमा पर। अब आपको पता है कि जो पार्ट है सूची पर्यावरणम, इसका मतलब क्या है? शुद्ध पर्यावरण। तो शुद्ध पर्यावरण जो है वो गांवों में ही मिलता है। तो यहां पर क्या कह रहा है कवि? देखो ग्रामांत यानी गांव की सीमा पर। ग्रामांते गांव की सीमा पर। पय, पय का मतलब होगा जल। पूरम का मतलब होता है परिपूर्ण, भरे हुए, यानी गांव की सीमा पर जल से युक्त या जल से परिपूर्ण। नदी, नदी, निर्झर का मतलब होता है झरने, नदी और झरने। प्रपश्यामि यानी देखना चाहता हूं। गांव की सीमा पर जल से परिपूर्ण यानी जल से भरे हुए नदी और झरनों को क्या करना चाहता हूं? प्रपश्यामि यानी देखना चाहता हूं। अब आगे देखो एकांते। एकांते का मतलब क्या हुआ? एकांत में। कांतारे, कांतारे का मतलब क्या होगा? जंगल में। एकांत में, जंगल में। क्षणमपि, क्षणमपि का मतलब क्या होता है? पल भर के लिए, क्षण भर के लिए। मैं कौन? कवि। मैं संचरणम का मतलब होता है घूमना, स्यात् यानी चाहता हूं। एकांत में, जंगल में, क्षणमपि क्षण भर के लिए मैं यानी मैं, संचरणम यानी घूमना, स्यात् यानी चाहता हूं। अब देखो यहां पर ये लाइन जो है वो जो सबसे पहले आई थी, फर्स्ट लाइन, प्रकृति एवं शरणम सूची पर्यावरणम। तो इस पंक्ति का मतलब क्या होगा? तो देखो एकांत कांतारे यानी एकांत में, जंगल में, पल भर के लिए मैं घूमना चाहता हूं, क्योंकि प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। तो इस श्लोक को एक बार वापस दोहरा लेते हैं। क्या हुआ? कंचित का मतलब होता है कुछ, कालम का मतलब होगा समय, माम यानी मुझे, अस्मात् यानी इस, नगरात का मतलब होता है नगर से, बहुत दूरम का मतलब होगा बहुत दूर, नए का मतलब क्या होता है? ले चलो, यानी कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। क्यों? क्योंकि मैं, देखो आगे क्या है, ग्रामांत गांव के अंत में, पय पूरम जल से परिपूर्ण, नदी और झरनों को क्या करना चाहता हूं? देखना चाहता हूं। एकांत में, जंगल में, पल भर के लिए मैं घूमना चाहता हूं, क्योंकि प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। हाँ भाई, हाँ तो सूची पर्यावरण का पांचवें नंबर का जो श्लोक था वो क्या है? देखो हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीरत चालिता स्यात् में वर्णिया नौ मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूची पर्यावरणम। तो देखो यहां पर क्या होगा? हरित, हरित का मतलब क्या होता है? हरा भरा। अब तरु, तरु का मतलब होता है वृक्ष, लेकिन ये क्या है? बहुवचन में है, तो अब इसको क्या बोलेंगे हम? और षष्ठी विभक्ति है इसमें।
तो कैसे बोलेंगे? हरित यानी हरे भरे, तरुणाम यानी वृक्षों की, सब में की लगा देंगे अब इनमें। देखो, हरित तरुणाम हरे भरे वृक्षों की, ललित का मतलब होता है सुंदर, लता नाम का मतलब क्या होगा? लताओं की, इसमें भी षष्ठी विभक्ति, इसमें भी षष्ठी विभक्ति, यहां पर की लगाया मैंने तो यहां पर भी की लगा देंगे। तो हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की। अब यहां पर लिखा हुआ है रमणीय, तो रमणीय का मतलब क्या होता है? सुंदर। माला यानी कि मालाएं, तो क्या होगा? हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की, सुंदर मालाएं। और अब इस पंक्ति को पढ़ने से पहले हम और लिख देते हैं। और कुसुम, कुसुम का मतलब होता है फूल या पुष्प। अब देखो, अवली, जैसे दीपावली लिखते हैं हम, अलग अलग करेंगे तो दीप प्लस अवली। दीप का मतलब होता है दीपक, अवली का मतलब होता है कतार। तो यहां पर क्या होगा? पुष्पों की पंक्तियां, कतार भी बोल सकते हो, पंक्ति बोल सकते हो, लाइन नहीं बोल सकते क्योंकि लाइन जो शब्द है वो इंग्लिश का हो जाता है। तो कुसुम फिर अवली, तो कुसुमावली का मतलब क्या होगा? फूलों की पंक्तियां या पुष्पों की पंक्तियां। समीर, समीर का मतलब होगा हवा के द्वारा। अब यहां पर है चालिता यानी चलाई जाती है। अब चलाई जाती न बोलकर हम बोलेंगे हिलाई जाती है, क्योंकि हवा के द्वारा जो फूल है वो हिलते ही, चलते थोड़ी है। तो क्या हुआ? कुसुमावली, कुसुमावली का मतलब क्या हुआ? फूलों की पंक्तियां हवा के द्वारा हिलाई जाती है। ये सब यानी कि जो ये बताया, हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की, सुंदर मालाएं और पुष्पों की पंक्तियां हवा के द्वारा हिलाई जाती है। यह सब मैं, मेरे द्वारा, वर्णीय का मतलब होता है वर्ण करने योग्य यानी कि ग्रहण करने योग्य, स्यात् यानी है। यह सब मैं, मेरे द्वारा, वर्णीय यानी वर्ण करने योग्य, स्यात् यानी है। अब देखो यहां पर नौ मालिका, नौ मालिका का मतलब क्या होगा? नौ लताएं, नौ लताएं, मालिका का मतलब होगा लताएं यानी कि सुंदर लताएं, जिस प्रकार वृक्ष होता है। तो देखो, नौ मालिका, मालिका का मतलब होता है लताएं। रसाल का मतलब क्या हुआ? आम के वृक्ष से, जैसे लताएं होती है ऐसे आम के वृक्ष से लिपट जाती हैं। तो नौ लताएं आम के वृक्ष से मिलिता यानी कि मिलकर, आम के वृक्ष से मिलकर। रुचिरम, रुचिरम का मतलब क्या होता है? सुंदर। संगमनम का मतलब होता है संगम को प्राप्त हो रही है। और लास्ट में क्या है? सूची। तो सूची का मतलब क्या हुआ? वो जो फर्स्ट वाली जो लाइन आई थी, पहले वाला जो श्लोक था, सूची यानी प्रकृति एवं शरणम। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसलिए प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। तो वापस देखो एक बार इस पंक्ति को, हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की, सुंदर मालाएं। क्या हुआ? हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की, सुंदर मालाएं और पुष्पों की पंक्तियां हवा के द्वारा हिलाई जाती हैं। यह सब मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हैं, अर्थात ग्रहण करने योग्य हैं। नौ मल्लिकाएं अर्थात नौ लताएं आम के वृक्ष से, रसालम का मतलब होता है आम के वृक्ष से, मिलिता यानी कि मिलकर, लिपटकर, मिलकर। रुचिरम, संगमनम यानी रुचिरम का मतलब होता है सुंदर, संगमनम का मतलब क्या होगा? संगम को प्राप्त हो रही है, सुंदर संगम को प्राप्त हो रही है। इसलिए प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। हम अपने पाठ चल रहा था सूची पर्यावरणम, इसका जो छठे नंबर का जो श्लोक है, 6 नंबर का, वो देखो कौन सा है। ऐ चल वंदो खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम पुर कलरव संभ्रमित जन्यभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्के जालम नह कुर्यात जीवित रस हरणम। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? ऐ का मतलब क्या होता है या अरे। बंधु, बंधु या भ्राता, अरे बंधु, अरे बंधु। खग, खग का मतलब क्या होगा? पक्षी, लेकिन इसको बहुवचन में प्रयोग लेंगे। तो खग का मतलब क्या होगा? पक्षियों के। कुल का मतलब क्या होगा? समूह के। कलरव का मतलब होता है कलरव से, यानी पक्षियों के समूह के। कुल, कुल का मतलब होता है समूह, कुल का मतलब समूह, यानी पक्षियों के समूह के, पक्षियों के समूह, समूह के। कलरव यानी कलरव से, उनकी आवाज से, पक्षियों की जो आवाज होती है उसको कलरव बोला जाता है।
यानी पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित यानी गूंज रहे वन प्रदेशम यानी वन प्रदेश में चल यानी चलो। हे बंधु, हे भ्राता, पक्षियों के समूह के कलरव से गूंज रहे वन प्रदेश में चलो। पुर का मतलब यहां पर है शहरों के। अब यहां पर देखो शहर आ गया, अब यहां पर दे रखा है कलरव। कलरव का मतलब आवाज होता है, लेकिन शहरों की आवाज और पक्षियों की आवाज सुंदर होती है, सुनने में मधुर होती है। अब देखो पुर कलरव, लेकिन शहरों की आवाज क्या होती है, कानों को कटु लगती है। तो पुर का मतलब क्या होगा, शहरों के शोर से। अब यहां पर कलरव न बोलकर हम बोलेंगे शोर। शहरों के शोर से संभ्रमित, तो इसका मतलब क्या होगा, भ्रमित। जनभ्यो यानी लोगों को धृत सुख संदेशम यानी सुख का संदेश, धृत यानी देता है। यानी शहरों के शोर से जो लोग भ्रमित हो गए हैं उनको क्या देता है, जनभ्यो यानी का मतलब क्या होगा, लोगों को। सुख संदेशम, सुख का संदेश, धृत यानी देता है। कौन देता है, वन प्रदेश। वापस देखो इस पंक्ति को, अय बंधु, अरे बंधु, खग कुल यानी पक्षियों के समूह के, कलरव यानी कलरव से गुंजित गूंज रहे वन प्रदेशम यानी वन प्रदेश में चल यानी चलो। पुर कलरव यानी कि शहरों के शोर से संभ्रमित का मतलब क्या हुआ, यानी भ्रमित। जनभ्य यानी लोगों को। सुख संदेशम, सुख का संदेश, धृत यानी देता है। अब देखो आगे, चाक चिक्के जालम यानी कि शहरों की चकाचौंध से, जो चमक धमक है वहां की, शहरों की चकाचौंध से हमारे न का मतलब होता है नहीं, लेकिन यहां पर विसर्ग लग गया तो इसका मतलब हो गया हमारा, हमारी या हमारे। तो यहां पर क्या हुआ, शहरों की चकाचौंध से हमारे जीवित का मतलब होता है जीवन के, रस यानी रस का, हरणम यानी हरण, कुरियात नहीं करे। यानी कि चाक चिक्के जालम, शहरों की चकाचौंध से जीवन के रस का हरण नहीं हो, इसलिए प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। एक बार दोबारा दोहरा लेते, हे बंधु, पक्षियों के समूह के कलरव से गूंज रहे वन प्रदेश में चलो। शहरों के शोर से भ्रमित लोगों को सुख का संदेश देता है। कौन देता है सुख का संदेश, वन प्रदेश। शहरों की चकाचौंध से हमारे जीवन के रस का हरण न हो, इसलिए प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। तो सूची पर्यावरण का जो लास्ट का जो श्लोक है वो है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टः, मानवाय जीवनम कामये न जीवनम मरणम सूची पर्यावरणम। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, प्रस्तर यानी पत्थरों के, तले का मतलब क्या हुआ, नीचे, पत्थरों के नीचे। प्रस्तर तले का मतलब क्या हुआ, पत्थरों के नीचे। लताएं, तरु वृक्ष, गुल्मा झाड़ियां, पिष्टा दबी हुई, नहीं, भवंतु हो यानी होनी चाहिए, नहीं दबी हुई होनी चाहिए। क्योंकि आज से पहले पाषाणकालीन जो सभ्यता थी तो कोई इस प्रकार की कोई हलचल हुई तो उसके नीचे जैसे आज अपने जो दुनिया है उसी प्रकार पहले भी दुनिया थी, तो वो सारी जो सभ्यता थी वो पत्थरों के नीचे दब गई। यानी इंसान हो, चाहे लताएं हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे झाड़ियां हो, सभी के सभी नीचे दब गए। लेकिन इसमें कवि क्या कह रहा है, प्रस्तर तले का मतलब क्या हुआ, पत्थरों के नीचे, लता वृक्ष झाड़ियां, पिष्टा दबी हुई, नो भवंतु नहीं होनी चाहिए, दबी हुई नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता यानी पाषाणकालीन सभ्यता में, निसर्ग क्या मतलब होगा, प्रकृति में, पाषाणकालीन सभ्यता में प्रकृति का समाविष्टा का मतलब क्या होगा, समावेश, न स्यात् नहीं होना चाहिए। यानी जिस प्रकार से जो पहले की जो दुनिया थी, पहले की जो सभ्यता थी उसका समावेश किसमें हो गया था, प्रकृति में, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि पाषाणकालीन सभ्यता में निसर्गे प्रकृति का समाविष्टा यानी समावेश, न यानी नहीं, स्यात् यानी क्या होगा, होनी चाहिए।
पाषाणकालीन सभ्यता में प्रकृति का समावेश नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे क्या कह रहा है, न का मतलब क्या होगा, हमारा। जीवनम का मतलब क्या होगा, जीवन। मरणम का मतलब मरण। हमारा जीवन और मरण, हमारा जीवन और मरण। मानवाय जीवनम यानी मानव के जीवन के लिए हो, मानव के जीवन के लिए हो। अब आगे क्या है, कामे, ऐसी कामना करता हूं। जो कवि हरिदत्त हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी कामना करता हूं, यानी हमारा जो जीवन है, हमारा अगर हम जिए भी तो मानव जीवन के लिए ही जिए, और अगर हम मरे तो भी मानव जीवन के लिए ही मरे। यानी हमारा जीवन और मरण, मानवाय यानी मानव के जीवनम जीवन के लिए हो, कामे ऐसी कामना करता हूं। सूची, सूची का मतलब वो जो फर्स्ट में जो लाइन आई थी, प्रकृति एवं शरणम सूची पर्यावरण, यानी प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है, इसलिए प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। तो पूरी पंक्ति को एक बार दोबारा देख लेते हैं। पत्रों के नीचे लता, वृक्ष, झाड़ियां, पिष्टा दबी हुई नो भवंतु नहीं हो, दबी हुई नहीं हो। पाषाणी सभ्यता यानी पाषाणकालीन सभ्यता में, निसर्ग प्रकृति में, पाषाणकालीन सभ्यता में प्रकृति का समावेश न हो। हमारा जीवन और मरण मानव जीवन के लिए हो, ऐसी कामना करता हूं, इसलिए प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही सहारा है। हाँ, तो इसके बाद में 9th क्लास का आपका जो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी की नई बुक आई है, वो अगला जो अपना प्रोग्राम होगा जब भी, तो उसमें 9th क्लास और 8th क्लास इनका जो फर्स्ट लेसन है, सेकंड लेसन है, जो भी है तो शुरू से पढ़ाया जाएगा आपको, और इसके साथ ही ग्रामर का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट करवाया जाएगा अगले टॉपिक, अगले वीडियो।